एसआईआर फॉर्म पूरे देश में लागू हो चुका है। अगर आपके स्टेट में अभी तक एसआईआर फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है फिलअप करना, तो वेट कीजिए, आपकी स्टेट में भी शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपको कहीं भी जाना नहीं है और कहीं से भी फॉर्म आपको लेना नहीं है। आपके घर पर बीएलओ आएगा और वो आपको खुद फॉर्म देगा और बता देगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या बताया, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म को किस तरह फिलअप करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम रहेगा, आपका डिटेल्स रहेगा, उसके बाद एक क्यूआर कोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओल्ड फ़ोटो, यहाँ पर आपका पुराना फ़ोटो रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4, इस 4 घर पे आपको कुछ नहीं करना है। 5वें नंबर पे देखिए पेस्ट करंट फ़ोटो, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो निकलवाना है और दोनों फॉर्म पे आपको पेस्ट करंट फ़ोटो यहाँ पे लगवाना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एक एक करके डालना है। उसके बाद आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। इस फॉर्म का जिसका भी नाम रहेगा उसी का डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसके फादर का नाम डालना है। अगर उसका फादर अभी भी ज़िंदा है तो उसका वोटर कार्ड रहेगा, तो उसके वोटर कार्ड में जो भी वोटर नंबर रहेगा, एपिक नंबर, आपको वो वोटर नंबर यहाँ पे डालना है। अगर फादर ज़िंदा नहीं है तो सिर्फ उस हालत में फादर का नाम डालना है। फादर्स गार्जियन एपिक नंबर, आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं डालना है, सिर्फ अपने पापा का नाम डालना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं डालना है। और अगर फादर ज़िंदा है तो नाम भी डालना है और उसका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो नंबर भी यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो ससुराल में उसको यहाँ पर जो फॉर्म दिया जाएगा तो वहाँ पर भी वो अपने माँ बाप का नाम और वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है। फादर का नाम और फादर का एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर जिस तरीके से आप डालेंगे, मदर का भी वैसा ही डालना है। मदर का नाम डालना है और अगर मदर अभी भी ज़िंदा है तो मदर का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है तब आपको यहाँ पे डालना है। और अगर मदर ज़िंदा नहीं है तो सिर्फ आपको मदर का नाम डालना है, उसका वोटर कार्ड नंबर नहीं डालना है। उसके बाद जिसके साथ आपका मैरिज हुआ है उसका नाम डालना है और उसका वो अगर ज़िंदा है तो उसका देखिए एपिक नंबर, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ये देखिए दोनों ही सूरत में आपको डालना है। अगर आप औरत हैं फिर भी आपको अपने जिसके साथ मैरिज हुआ है अपने पति का नाम और वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। और अगर आप एक मर्द हैं तो अपनी बीवी का नाम और अपनी बीवी का जो वोटर कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे तीनों जगह पर एक ही तरीके से डालना है। अगर मदर ज़िंदा है तो मदर का नाम और वोटर आईडी दोनों लगेगा, और अगर मदर ज़िंदा नहीं है तो सिर्फ मदर का नाम डालना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं डालना है। फादर का भी वैसा ही, अगर ज़िंदा है तो वोटर आईडी कार्ड डालना है, नहीं तो सिर्फ आपको नाम डालना है। और देखिए पति या पत्नी जिसके साथ आपका मैरिज हुआ है वो अगर ज़िंदा है तो उसका नाम भी डालना है और वोटर आईडी कार्ड नंबर भी डालना है। और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो सिर्फ अपने पति या फिर वाइफ का नाम डालना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं डालना है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से फिलअप करना है। ये फॉर्म जिसका है उसका अगर वोटर आईडी लिस्ट में 2002 में नाम है तो फिर आपको बाएं तरफ का जो फॉर्म है यहाँ पे आपको फिलअप करना है और दाएं तरफ का जो फॉर्म है इस जगह पे आपको फिलअप नहीं करना है। जैसा है वैसा ही आपको छोड़ देना है। 2002 में वोटर आईडी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, आपको गूगल पे सर्च करना है। जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का नाम और 2002 वोटर लिस्ट इस तरीके से आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा वहाँ पर क्लिक करके आपका संसद नंबर वगैरह डाल के आप वहाँ से पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नाम डाल के। और अगर आपका वोटर आईडी लिस्ट 2002 में नाम नहीं था तो उस हालत में, जैसे कि नए नए वोटर से किसी की शादी हुई है और उसका नाम वोटर लिस्ट में 2002 में नहीं था, तो उस हालत में आप उसको क्या करना है, बाएं तरफ का जो फॉर्म है वो छोड़ देना है, वो जैसा है वैसा ही रहने देना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। दाएं तरफ का जो फॉर्म है वहाँ पे उसको अपने डिटेल्स नहीं, उसका जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उसका नाम, उसका वोटर कार्ड नंबर किस तरीके से डालना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बस ये समझो कि अगर 2002 में वोटर आईडी लिस्ट में नाम नहीं था तो आपको दायां तरफ का जो फॉर्म है ये फिलअप करना है और ये बायां तरफ का जो फॉर्म है इसको छोड़ देना है। और अगर 2002 में वोटर लिस्ट में नाम था तो बायां तरफ का जो फॉर्म है इस पर फिलअप करना है, उसका खुद डिटेल्स डालना है। और दाएं तरफ का जो फॉर्म है उस पर उसको कुछ भी नहीं लिखना है, वैसा ही छोड़ देना है।
मान लीजिए ये फॉर्म जिसका है उसका नाम 2002 में वोटर लिस्ट में नाम था, तो उसको यहाँ पर अपना नाम डालना है, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। 2002 में अलग वोटर आईडी कार्ड नंबर होता था, वहाँ पे एसी नंबर अलग होता था, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर अलग होता था। वो सारी डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड का फॉर्म फिलअप करने के लिए पुराना जो 2002 का वोटर लिस्ट है वो होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पुराने लिस्ट में अगर आपका नाम गलत था 2002 में, जिसका भी नाम है वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम गलत था तो यहाँ पर आपको वो गलत नाम डालना है, सही नाम बिल्कुल नहीं डालना है। 2002 में वोटर लिस्ट में जो भी वोटर कार्ड नंबर था वही नंबर आपको डालना है। और अगर उस वक्त नंबर नहीं था, नेट पे दिखेगा खाली था, कुछ भी नंबर नहीं था, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नंबर नहीं लिखना है। पुराने लिस्ट में जो भी डिटेल्स रहेगा वही डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर कुछ और था और अभी कुछ और है तो 2002 में जो नाम था वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद रिलेशनशिप 2002 में लिस्ट के अंदर अगर गलत था, कुछ भी था रिलेशनशिप का नाम डिटेल्स, तो आपको वही गलत आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है, सही बिल्कुल नहीं डालना है। 2002 का लिस्ट निकाल कर वो आपको पूरा डिटेल्स आपको लिखना है, एसी नंबर जो भी था, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो भी था वही आपको यहाँ पे डालना है। ये तो हो गया जिसका नाम वोटर लिस्ट में 2002 में था, और जिसका नाम नहीं था वो कैसे फिलअप करेंगे। उसके लिए देखिए बाएं तरफ उसको कुछ भी नहीं फिलअप करना है, दाएं तरफ फिलअप करना है। वो भी अपना डिटेल्स नहीं डालना है। मान लीजिए उसका फादर का नाम 2002 में वोटर लिस्ट में था, तो उसका फादर का जो नाम डिटेल्स है वो यहाँ पे उसको डालना है। नेम पे उसका फादर का नाम डालना है, एपिक नंबर उसका फादर का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर था उस वक्त 2002 में वही वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। रिलेटिव उसका रिलेटिव नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था वो डालना है। उसके साथ रिलेशनशिप क्या था वो आपको यहाँ पे डालना है। और अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसको देखिए इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। उसके अपने पिता का जो नाम वोटर नंबर है 2002 में था वही डिटेल्स उसको यहाँ पे डालना है, बाएं तरफ उसको कुछ भी नहीं डिटेल्स डालना है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फादर का नाम 2002 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो उस हालत में वो क्या करेंगे, तो उस हालत में उसको दादा या दादी का नाम 2002 वोटर लिस्ट में ज़रूर होगा, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे उसको डालना है। याद रखिए नीचे का फॉर्म फिलअप करने के लिए 2002 का वोटर लिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। उस वक्त जो भी नाम था, जो भी वोटर कार्ड नंबर था, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह जो भी था उस वक्त 2002 में वही डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। 2002 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना बहुत ही आसान है। देखिए आपका स्टेट का नाम डालना है और 2002 वोटर लिस्ट आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह नाम डाल के जो भी आपका ब्लॉक वगैरह नाम है वो सब डिटेल्स डालेंगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि 2002 में किन लोगों का नाम था। ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर करना है, अपना साइन करना है। अगर आप साइन नहीं करना, बहुत से लोग साइन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उसको अंगूठा छाप देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BLO जो आपके घर पर आकर फॉर्म देंगे तो आपको 2 फॉर्म देंगे, एक आदमी को 2 फॉर्म देंगे, तो दोनों फॉर्म आपको एक ही तरीके से फिलअप करना है और दोनों फॉर्म आपको BLO को जमा करना है। उसके बाद BLO एक फॉर्म रख लेगा और दूसरा फॉर्म आपको दे देगा। आपको खुद से फॉर्म को नहीं रखना है, दोनों फॉर्म आपको BLO को जमा करना है, वो खुद आपको एक फॉर्म दे देगा। इस फॉर्म को फिलअप करते समय मैंने अगर कुछ भी गलत कहा कि यहाँ पर ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सही तरीके से कैसे फॉर्म को फिलअप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।